So we are talking about today अंधे लोग जिनकी आंखें होते हुए भी वो अंधे हैं। कुछ ऐसे लोग जो किसी एक आइडल जी या पर्सन के कट्टर फैन हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तुम एलिश भाई के फैंस को ले लो, या सौरव जोशी के फैंस को, या अज्जू भाई के फैंस को। मतलब एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने इनकी कंट्रोवर्सीज बहुत सुनी है। और मोदी जी के फैंस को भी ले लो, बट मोदी जी वाला थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से कौन मेरे को आके टक्कर डाले, इसलिए मोदी जी के बारे में बात नहीं करते हैं। और सीधा बात हम नॉर्मली बात करेंगे सब यूट्यूबर्स के बारे में, क्योंकि उनकी बात इतनी कोई सीरियसली नहीं लेता। मतलब लेते हैं बट, लेकिन ये वीडियो कौन ही देखेगा यार। चलो देख भी ली, लेकिन उसके लिए सॉरी अगर कोई ऑफेंड हुआ तो। एंड सो मतलब कुछ ऐसे फैंस होते हैं या लोग जो उस आइडियोलॉजी को इतने कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं कि उसके बारे में कुछ गलतियाँ निकाल के अगर तुम उससे कहो, या तो फिर मतलब बताओ कि ऐसा है तो तुम्हें सही करना चाहिए, लेकिन वो मानेंगे नहीं। वो बोलेंगे, लेकिन वो लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ है, मतलब ये गलती कहाँ से, ये तो सही है ना। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट लिसन, हिंदू धर्म को साइंस से कनेक्ट करना और साइंस को पिछड़ा हुआ बताना। मतलब हिंदू धर्म कोई 1000 साल आगे है आज की साइंस से भी, जो कि एक सही नहीं है, एक सही चीज़ नहीं है। क्योंकि उस ज़माने में हमें ये पता है कि उन लोगों के पास कई सारे ऐसे ही एडवांस, उन लोगों ने कई सारे एडवांस अचीवमेंट करी होगी, बट वी डोंट नो कि उस टाइम कैसे क्या हुआ था। लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसा उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा, लेकिन हमें हमारे पास पक्के तौर पे कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा। हाँ, कुछ चीज़ों का सबूत है, जैसे ज़ीरो का इन्वेंशन, और मेडिसिन्स के बारे में है, फिलोसफी, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, इनके बारे में हमारे पास नॉलेज है कि इसमें बहुत आगे थे हमारे एंशियंट इंडिया के लोग। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि हमारे पास उतने सबूत नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि रामायण महाभारत की जो उड़न दस्तरी, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा उससे क्या कहते हैं, वायु वायु विमान, जो भी है, सॉरी अगर वो गलत प्रोनाउंस करा मैंने तो। बट जो लेकिन हम उस आधार पे मानते चल रहे हैं, मतलब उस का एग्जांपल ले रहे हैं जिसके बारे में हमें इतना पता है कि वो सच है। लेकिन कितना सच है क्या पता, उसमें कोई थोड़े बहुत हेर फेर भी हो सकती है उस इतिहास में या कहानी, मतलब आई डोंट नो कहानी इतिहास, मतलब पता है बट उस इतिहास, चलो इतिहास से मानते चलो, वो मान लो कि वो इतिहास है, बट अगर इतिहास है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो पूरा जैसा ये बताया गया हमें वही पूरा सच हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें डाली गई हो, कुछ चीज़ें अलग से डाली गई, किसी के मन के अंदर की, मतलब किसी ने कोई अपने मन की बात कह के उसमें डाली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रावण के पास वायु विमान था, मतलब कि वो एक पक्षी से चल रहा था, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ और हो, किसी और टाइप का रथ हो, किसी और टाइप का विमान विमान हो, या कोई बोट वगैरह कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। इससे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो हिस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे तोड़ मरोड़ के, उसमें बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करी होगी जो हमारे पास आज है। हमारे पास रियल हिस्ट्री नहीं है। और सेम ऐसा है, सेम चीज़ भगवान शिव के साथ भी है। अगर हम
हिस्ट्री खोल के देखें तो हमें पता चलता है कि भगवान शिव को आज से 4500 साल या 3000 साल पहले इतना कोई पूजा नहीं जाता था। उस समय भगवान इंद्र को पूजा जाता था। लेकिन आज से 2000 या 25 या 2500 साल पहले समथिंग ऐसा कुछ हुआ होगा जो भगवान शिव को पूजने लगे होंगे। और 3-4 हजार साल पहले उस टाइम एक रुद्र नाम के देवता थे जो थोड़े सिमिलर थे शिव जी से, बट वो दोनों अलग हैं। इस तो मेरा कहना यही है कि हम किसी भी चीज़ पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते वो कितनी सही है और कितनी गलत है। हमने अभी भी बहुत सारी थ्योरी बनाई है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन कहीं जाके वो उसमें से कुछ पार्ट सही हुए, लेकिन कुछ अभी भी प्रूव करने बाकी है। तो यूँ नहीं कह सकते वो प्योरी थ्योरी सही है। मतलब थ्योरी थ्योरी होती है बस, जो अभी तक प्रूव नहीं हुई, जो हुई ही नहीं है, इसलिए उसे थ्योरी कहते हैं। उसे बस मन में बनाया गया। बट लोग थ्योरी को ये मान के चलते हैं कि वो थ्योरी मतलब वो प्रूव हो चुकी, मतलब वो है, रियल में एग्जिस्ट करता है वो चीज़, बट ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। पता है मुझे कि मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं करा, बट आने वाली वीडियोस में आई होप कि मैं चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट मेरे पास इतने कोई टॉपिक नहीं रहते, तो यू कैन सजेस्ट एनी टॉपिक जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ, एक्सप्लेन के जिस पे मैं अपना ओपिनियन दे पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। और भी बहुत सी चीज़ें। हाँ, ये थोड़ी रो वीडियो डालूँगा मैं अभी कुछ टाइम तक, बाद में मैं थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करके डालूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं। थैंक्स।